की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। कैबिनेट में 17 फैसलों पर लगी मुहर, तैयार होगी ईवी नीति। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन को मंजूरी। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट को हरी झंडी, अपर सचिव ने दी जानकारी। उत्तरकाशी मतदाता पुनरीक्षण अभियान अंतिम चरण में 63,000 से ज्यादा को नोटिस। 88% से अधिक काम हुआ पूरा। 15 सितंबर को जारी होगी अंतिम सूची। नैनीताल वन विभाग के अफसरों को अवमानना नोटिस। हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर तक मांगा जवाब। समान काम समान वेतन, ईपीएफ का मामला। मंगलौर में गन्ना भुगतान को किसान परेशान। गन्ना मिल पर 150 करोड़ रुपए का बकाया। किसान ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। हरिद्वार अतिक्रमण चिन्हित करने पहुंची पीडब्ल्यूडी टीम पर हमला। कर्मचारियों से धक्का मुक्की और मारपीट का आरोप। पत्थर ईंटों से हमले में 4 कर्मचारी घायल। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। 28 अगस्त तक उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट। देहरादून समेत 4 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नेपाल में चीन का पुल टूटने से आज 26 अगस्त 2026 को नेपाल के नुआकोट स्थित त्रिशूली बाजार में बाढ़ की बड़ी खबर है। भुटिकोशी नदी में अचानक आई भीषण बाढ़ से त्रिशूली बाजार और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही हुई। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार करीब 60 घर बह गए। 2 मोटरेबल पुल क्षतिग्रस्त होकर बह गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। त्रिशूली बाजार के साथ देवी घाट और नुआकोट के अन्य इलाके भी प्रभावित बताए जा रहे हैं। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। स्थिति का आकलन किया जा रहा है। बाढ़ का कारण चीन के तिब्बत से जो बाढ़ आई उसी के कारण ये हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। इसका भी स्पष्ट ये भी जानकारी सामने आ रही है। खबर सितारगंज से है, जहां 12वीं उल रबी के मौके पर भव्य रोशनी का आयोजन किया गया है। जामा मस्जिद से तिरंगा चौक तक करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र रोशनी से नहाया रहा, जिसे देखने हजारों लोग पहुंचे। सर्वधर्म समाज के लोगों ने भी आयोजन में हिस्सा लिया। इस दौरान नेकी फाउंडेशन ने व्यापार मंडल अध्यक्ष उमेश अग्रवाल और कोषाध्यक्ष दीपेंद्र सिंघल समेत रमपुरा कमेटी के पदाधिकारियों को सम्मानित किया। व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने आयोजकों को बधाई और धन्यवाद दिया। अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए आज हमारी नेकी खिदमत फाउंडेशन की सारी साथियों टीम ने व्यापार मंडल को सम्मानित किया। और सम्मानित करने की वजह यह है कि व्यापार मंडल एक बहुत बेहतर काम कर रहा है। तो हमारी टीम ने ये चाहा कि क्यों ना इस मौके पे आज हिंदू मुस्लिम भाईचारे के तहत आज उस व्यापार मंडल को सम्मानित करा जाए। तो मुस्लिम समाज को बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा, हमें नेकी फाउंडेशन की तरफ से जो सम्मान दिया गया है, मैं उनके तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एवं और अपने जामा मस्जिद कमेटी के लिए कहूँगा कि बहुत सुंदर कार्यक्रम की रचना की गई है। और उन्हें भी सम्मानित करा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाराबाद में जामा मस्जिद कमेटी ने हम व्यापार मंडल के दोनों पदाधिकारियों को बुला करके सम्मानित किया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इन लोगों को जो इन्होंने हमें इस लायक समझा। अगली खबर देहरादून से है, जहां राज्य मंत्री सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल ने अग्निवीरों के रोजगार को लेकर धामी सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अग्निवीर रोजगार सेल के गठन को मंजूरी दी गई है। सेल के जरिए अग्निवीरों को उनकी योग्यता और सैन्य अनुभवों के आधार पर रोजगार, स्वरोजगार और प्रशिक्षण के अवसर दिलाने के लिए सरकारी विभागों, पीएसयू, पैरामिलिट्री और निजी कंपनियों से समन्वय किया जाएगा। सरकार डिजिटल पोर्टल भी तैयार करेगी। राज्य में अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था पहले ही लागू है।
25 तारीख को कैबिनेट कमेटी में घोषणा करी गई कि अग्निवीर जो 31 दिसंबर को 4 साल पूरा करके आ रहे हैं, उनमें 75% जो आर्मी में रिटेन नहीं होंगे, उनको उत्तराखंड सरकार किस प्रकार से ट्रांजिशन के जरिए दूसरे एम्प्लॉयमेंट में रोजगार देगी या उनका भविष्य बनाएगी। इस प्रयास को हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो खुद यंग भी हैं, एक सैनिक पुत्र भी हैं और सेना की प्रक्रियाओं को समझते हैं, उन्होंने जो प्रयास शुरू करे, सबसे पहले इस पे सोच योजना बनाने पे, उसके बाद में योजना की घोषणा 17 अप्रैल को करी गई। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रस्तावित कानून को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इससे समानता और समान अधिकार की भावना प्रभावित हो सकती है। उन्होंने सभी वर्गों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए समान शिक्षा और अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की। मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। और हम विकसित भारत की बात करते हैं, कहते हैं 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा, लेकिन 50% जब आबादी को हम पहले ही मेरिट लिस्ट से हटा देंगे तो कैसे विकसित भारत बन पाएगा। आज हम बहुत बार कहते हैं कि पलायन हो रहा है। अमेरिका में जितने वैज्ञानिक हैं, नासा में 40% हमारे हैं, लेकिन हम कभी ये विचार नहीं करते गए क्यों हैं। जो आरक्षण है ये मौलिक अधिकार के टोटल खिलाफ है। अगर आप 1951 का चंपा दुरे वाला फैसला सुने तो उसमें उन्होंने साफ कहा था कि ये मौलिक अधिकार के खिलाफ है। उसके बाद सरकार ने संशोधन करके अपने कानून में बनाया। दूसरी बात, जो सीटों का आरक्षण कल 10 वर्ष के लिए था, हम लगातार 10 वर्ष, हमने किनका विकास करा। इस देश को हिंदुओं को बांटने के लिए इस देश में एक काला कानून यूजीसी में संशोधन किया गया है। हम उस काले कानून के खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि सरकार हिंदुओं को ना बांटे। हम पहले वैसे बटे हुए हैं, हम संगठित होना चाहते हैं, परंतु सरकार हमें संगठित नहीं होने देना चाह रही। पूरे देश भर में जो रिजर्वेशन रिफॉर्म करके एक मूवमेंट चल रहा है, उसी के तहत यहाँ हल्द्वानी में आज ये आंदोलन यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है। जैसा आपको पता है, सवर्ण को जन्म से ही शोषक माना गया है और हमें जो जातिवादी व्यवस्था में बांटने का काम इस आरक्षण व्यवस्था ने किया है। आप देखिए, आज द्रौपदी मुर्मू का बेटा आज भी आरक्षण का लाभ लेगा, वहीं एक सवर्ण का गरीब सुदामा टाइप के ब्राह्मण व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिलेगा। ये स्वर्ण शक्ति संगठन के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि जो यूजीसी जैसा काला कानून हम स्वर्णों पे जो सरकार ने थोप दिया है और जो सरकार की नीयत, इससे मनसा साफ होती है कि स्वर्णों को कैसे दबाया जा रहा है। आज स्वर्णों के बच्चों का भविष्य खतरे में है। आज हम इसलिए बैठे हैं यहाँ पे कि हर गरीब आदमी को आरक्षण मिले, हर सामान्य वर्ग को आरक्षण, सबको समान देख करके आरक्षण मिले। हल्द्वानी में बुद्ध पार्क में आप देख रहे हैं, ये स्वर्ण महापंचायत रखी है, आंदोलन रखा है। इसकी आवश्यकता पड़ी, पूरे देश में आप देख रहे हैं, जनजी सड़कों पर है, जंतर मंतर पर आप देखिए, हमें परमिशन नहीं मिल रही। आज लोकतंत्र की बात होती है, ये हिंदुओं की सरकार की बात होती है, लेकिन ये सिर्फ हिंदुओं की वोट लेने के लिए तो सरकार है, लेकिन हिंदुओं का पतन करने पर पूरा इसने मन बनाया हुआ है। आज हमारे जितने स्वर्ण भाई हैं, आज वो इस आंदोलन में आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि ये आरक्षण में जो रिफॉर्म हो, कम से कम आरक्षण आर्थिक आधार पे हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से, जहां ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस मुहम्मदी निकाला गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुजाहिद चौक से शुरू हुआ और इंदिरा नगर छोटी बड़ी रोड, नई बस्ती लाइन नंबर 12 और 16, चोर गलिया रोड लाइन नंबर 1, छोटी मंडी, मीरा मार्ग, नया बाजार, रेलवे बाजार और किदवई नगर होते हुए वापस मुजाहिद चौक पहुंचा। ये जुलूस जहां समापन हुआ, रास्ते में लोगों ने जुलूस में शामिल अकीदतमंदों को जगह जगह पानी, फल और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए जाते रहे। समापन पर उलेमाओं ने अमन शांति और भाईचारे का संदेश दिया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता उवेश राजा ने साथियों के साथ जुलूस के बाद सफाई अभियान चलाकर सड़क से कचरा हटाया। हमारे पैगंबर इस्लाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पैदाइश का दिन है और हम निहायत उसको एहतशाम, बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ इसको मनाते हैं और इसी तरीके के पैगामात को आम करते हैं कि हमें उस अजीम नबी की तालीमात को याद रखना चाहिए और उनकी तालीमात पर ख़ुद भी अमल करना चाहिए और दूसरों को तक उस बात को पहुंचाना चाहिए। आज जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है और अपने हुजूर की शान में जिस तरीके से
लोग मचल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, लोगों में जोश है, आक्रोश है और जिस तरीके से लोगों में खुशी का माहौल है। बीच में हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है यौम पैदाइश का दिन होता है। सब में हमारे जो है लोगों में बहुत उत्साह है और सब में मोहब्बत का पैगाम है। आज हमारे प्रॉफिट हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश का दिन है और इस दिन को हम बहुत अच्छे से मनाते हैं वैसे। और युवा में काफ़ी जोश है, काफ़ी दिनों से सजावट चल रही है यहाँ पे। और बाकी लंगर का इंतजाम होता है, लंगर मतलब सामान बांटते हैं सब लोग। और ऐसा नहीं खाली मुस्लिम, सारे धर्म के लोग आके हमारे साथ जुड़ते हैं। तो ऐसा है ना कि हमारी रग रग में भरा हुआ है दीपक साहब, हमारी रग रग में भरा है। और जब तक हमारी जिंदगी, हमारी आने नस्लें हैं, सब यौम विलादत यानी कि जश्न ईद मिलादुल नबी की खुशियां मनाते रहेंगे। और हमारे आका का ये पैगाम है कि हम किसी, हमारे पास कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई गोरा काला नहीं, अगर हमारे साथ कोई गैर मुस्लिम भी है वो भी हमारा भाई है। परंपरागत 12 वफात का जुलूस है जो कि निर्धारित रूप पे चल रहा है और एहतियातन शांति व्यवस्था के दृष्टिगत पर्याप्त मात्रा में फोर्स जो है इसमें डिप्लॉय किया गया है। नैनीताल के पंत पार्क में आज यूथ कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और चीनी के बढ़ते दामों के विरोध में आमजनों और राहगीरों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बिना चीनी की चाय पिलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। त्रिभुवन फरत्याल ने कहा कि त्योहारी सीजन के दौरान बेतहाशा बढ़ते चीनी के दामों ने चाय की मिठास, प्रसाद आदि का स्वाद फीका कर दिया है, साथ ही गरीब व आमजन की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। तो वहीं खाद्य तेल, चावल, दाल, गुड़ जैसे रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि ने गरीब व मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार से बढ़ती महंगाई पर तुरंत लगाम लगाने की मांग की है ताकि आम जनमानस को राहत मिल सके। आज हमारे जो युवा कांग्रेस का जो एक कार्यक्रम है फीकी चाय पिलाने का, ये एक सांकेतिक कार्यक्रम है। इससे एक मैसेज देना चाहते हैं हम, जो ये कानों में रुई डाल की जो सोई सरकार है, चाहे वो राज्य की सरकार है चाहे वो हमारे केंद्र की सरकार है, जो वर्तमान सरकारें हैं ये ना चीन के बढ़ते हुए कदमों को रोक पाए और ना ये चीनी के बढ़ते हुए दामों को रोक पाए। हमारा सबसे बड़ा दुराग्रह है, सबसे बड़ा जो हमारे साथ पूरे देश के साथ जो छलावा करने का काम किया, आज चीन की हालत क्या है, ये किसी जिस प्रकार के जो वीडियो निकल कर अरुणाचल प्रदेश से निकल कर आ रहे हैं और चीन का जिस प्रकार से जो हमारे देश की जो सीमाओं के साथ जो उनका जो घुसपैठ हुई है, उसको लेकर भी ये किसी से आज छिपा नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े चिंता का विषय है। रामनगर में हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला जश्न ईद मिलादुन नबी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने भव्य जुलूस मोहम्मदी निकाला। जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और नारे लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। ये जुलूस हर साल 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में। हमारे पैगंबर, जिनको पैगंबर इस्लाम कहा जाता है, वो सिर्फ पैगंबर इस्लाम नहीं बल्कि प्रॉफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी है, पैगंबर इंसानियत है। उनकी सीरत, उनकी जीवनी और उनकी पूरी ज़िंदगी गरीबों, मजलूमों, बेकसों की दादरसी, इंसाफ दही और उनके हक और अधिकार की रक्षा में गुजरी है। और जिस ज़माने में गरीबों, मजलूमों, बेबसों का कोई साथी नहीं था, उस ज़माने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक और अधिकार दिलाने की मुहिम छेड़ी। आज जो पूरी दुनिया में मजदूरों और बेकसों को अधिकार और हुकूक मिले हैं, उसका बीड़ा 1400 साल पहले हमारे पैगंबर ने उठाया। उत्तराखंड में सामाजिक न्याय और दलित उत्थान के लिए संघर्ष करने वाले महान समाज सुधारक मुंशी हरि प्रसाद टमटा की 139वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। समाज में शिक्षा, समानता और सम्मान के अधिकार के लिए उनके संघर्षों के कारण उन्हें कुमाऊं का अम्बेडकर भी कहा जाता है। मुंशी हरि प्रसाद टमटा ने उस दौर में सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ आवाज बुलंद की जब दलित समाज को शिक्षा और समान अवसरों से वंचित रखा जाता था। उन्होंने समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को संगठित करने के साथ ही शिक्षा के माध्यम से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। जयंती के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने सामाजिक समानता और शिक्षा के क्षेत्र में जो संघर्ष किया है वह आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। और वक्ताओं ने कहा कि मुंशी हरिप्रसाद टमटा का जीवन संदेश देता है कि शिक्षा और संगठन के माध्यम से ही समाज में समानता और अधिकारों की लड़ाई को मजबूत बनाया जा सकता है। कहीं ना कहीं
कि हमारे ये जो कुमाऊं के अम्बेडकर कहे जाने वाले हमारे राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, तो उन्होंने निरंतर हमारे शोषित वर्ग के लिए काम किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी स्कूल खुलवाए और जैसा कि इनका जन्म जो 1887 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तब से लेकर निरंतर इन्होंने अपने प्रयास किया है। शोषित वर्गों के लिए निरंतर प्रयास किया है, उनको उत्थान के लिए प्रयास किया है, जमीनों का उत्थान किया है इनके लिए। देखिए, उत्तराखंड के अम्बेडकर कहे जाने वाले मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी की आज 139वीं जयंती मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो उनकी जयंती के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ और यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरीके की जातिवाद और छुआछूत के मामले हम आज पूरे देश में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से वही चीज़ें रिपीट होके फिर से वही चीज़ें आ रही हैं। जयंती बाबा साहब के जो परम सपूत हैं मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, जिनको पूरे पर्वतीय क्षेत्र का अम्बेडकर कहा जाता है, उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के लिए इस पूरे प्रदेश के अंदर या उस समय का जो पहाड़ी क्षेत्र था, उस समय समाज में असमानता थी। हरिप्रसाद टमटा जी के आज 139वीं जन्मतिथि मना रहे हैं और हम लोग निरंतर आज से काफ़ी समय से हमने ये आग्रह किया था कि हमें पार्क मिलना चाहिए। नगर पालिका द्वारा हमें यहाँ पार्क मिला। पार्क मिलने के बाद हमने हम लोग संघर्ष अम्बेडकर जयंती, खुशीराम जयंती और हरिप्रसाद जी की गौरवोत्सव मनाते आ रहे और मनाते रहेंगे आगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते अगली अहम रिपोर्ट की। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस एसआईआर की प्रक्रिया, मतदाता सूची में नामों की जांच और आपत्तियों को लेकर सवाल उठा रही है। वहीं भाजपा इसे संवैधानिक और जरूरी प्रक्रिया बता रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी सत्यापन और आपत्तियों के निस्तारण की कवायद तेज। हालांकि चुनावी साल से पहले शुरू हुई इस प्रक्रिया को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। लेकिन इसी बीच प्रदेश में उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में हुआ एसआईआर बैठक में विवाद ने सियासी तूल पकड़ लिया है। आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखें। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सोमवार को समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब मतदाता सूची में आपत्तियों और कथित दोहरे मतों को लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बैठक में भाजपा और कांग्रेस दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष प्रशासन के सामने रखा। भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं कांग्रेस नेता राजकुमार ठुकराल का कहना है कि जो आज तक बैठक में नहीं आए, उन्होंने दबाव बनाने के लिए बैठक में अभद्रता की। साथ ही कांग्रेस नेताओं पर धमकाने का आरोप लगाया। वो जिस तरह से बोलेंगे वैसा ही जवाब मिलेगा, जिस पर अब एसआईआर से शुरू हुई लड़ाई ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। भाजपा तंज कस रही है तो कांग्रेस अपने नेता पर हुए मुकदमे का विरोध कर रही है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी, उनके द्वारा एसआईआर को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी और बड़ी व्यवस्थित बैठक चल रही थी। उस बैठक में इच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी के द्वारा ये विषय रखा गया कि जो चुनाव आयोग के नियमानुसार आपत्तियां दी गई और चुनाव आयोग उसमें कार्रवाई करेगा। अगर आपत्तियां ठीक हैं तो 2 जगह वोट रखने वाले कोई दुनिया की ताकत उनका वोट बचा नहीं सकती, और अगर आपत्तियां गलत होगी तो चुनाव आयोग निस्तारण कर देगा, उनके वोट पर कोई आपत्ति खारिज कर दी जाएगी। उसी विषय में एक विषय ये भी रहा कि कई कुछ जो आपत्ति करता हैं उन्हें धमकाने का काम किया जा रहा है। जब से देश में एसआईआर शुरू हुआ है, आप देख लीजिए, चाहे बिहार में हुआ, चाहे बंगाल में हुआ, चाहे जहां हुआ, कांग्रेस पार्टी बेचैन है। कांग्रेस का एक ही एजेंडा है कि पूरे देश में ये साबित करो कि ये एसआईआर मुस्लिम विरोधी है, ये एसआईआर लोकतंत्र विरोधी है। जबकि एसआईआर इस देश से पहले भी होते रहे। कांग्रेस इसलिए छटपटा रही है कि इस एसआईआर में कांग्रेस की कलई खुल रही है। में कलेक्ट्रेट में हम लोग बैठे थे, अभी दोनों पक्ष बैठे थे, हम लोग बैठे हुए थे पहले से, और ऊपर से राजेश शुक्ला है, उन्होंने तिलकराज भीड़ जी को अनाप शनाप बोलना चालू कर दिया, और उनके गुंडे जो हैं, उनके गुंडे आपत्तिकर्ता को हड़का रहे। अभी उनकी बात पूरी हुई थी, कमिश्नर साहब सुन रहे थे, तब तक शिव अरोड़ा ने कहा कि हमारे यहाँ भी कांग्रेस के गुंडे आपत्तिकर्ता को हड़का रहे हैं।
हमने कमिश्नर साहब से कहा भी कौन है ऐसा गुंडा जिसने किसी को आपत्तिकर्ता को अड़काया। एक तो आपने चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जो बेचारे बीएलओ ने इतना अच्छा काम किया, बीएलओ के काम पे संदेह करते हुए उस पारदर्शिता को नकार रहे हैं आप। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कमिश्नर के सामने, डीएम के सामने इन लोगों ने बदतमीजी की। और एक नाम की मिलाई होती है। 25-25 प्रूफ दिखाए हैं मैंने, अलग अलग, उम्र भी लगभग मिलती है। परवेज की, कई लोगों की मैंने दिखाई है। और पूरी जांच होनी चाहिए पूरी आपत्तियों की, और उसके अंदर 5 कम से कम मिलान होने चाहिए। उनका भी कहना है कि 5 चीज़ें मिलाई जाएंगी, कम से कम उसके परिवारों के नाम, फोटो, हर चीज़। फोटो भी अगर मिलता जुलता होगा तो परिवारों के नाम मिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा पूरा विश्वास दिलाया हम गलत फेयर होगा, हम भी फेयर की मांग करते हैं। पर मैंने कहा कि ये जो आपकी सत्ता के लोग हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के, इनकी जबान को संभालो। इन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति पे, जो 8 बार चुनाव लड़ चुका, 5 बार का विधायक है, कितना आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया कल शुक्ला जी ने। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे कलंकित कार्य है कि अब जनमानस अपने समर्थन में लड़ने लगा है, सत्ता विपक्ष की बात को सुनना पसंद नहीं कर रही है, और एक दूसरे का झगड़ा ये बताता है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है इसमें भेदभाव हो रहा है। मैं स्वयं उसका भुगतभोगी हूं। देखिए, जब बीएलओ पहले चरण में एसआईआर की प्रक्रिया पूरा कर रहा था तो बीएलओ की ड्यूटी थी कि यदि कहीं कोई नाम में गड़बड़ थी तो वो उसको बताता कि तुम्हारे नाम में ये विसंगति है, इसे ठीक कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस के समय में जब एसआईआर हुआ तब शायद कांग्रेस इस प्रकार के हथकंडे अपनाती होगी, और उन्हीं को कांग्रेस दोहरा रही है। कांग्रेस को वही डर है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आपत्ति लगाने का अधिकार निर्वाचन आयोग ने दिया है, और आम नागरिक किसी भी वोट पर आपत्ति लगा सकता है जिसमें उसे अधिकार। अगर वोट सही है, आपत्ति गलत है तो निरस्त हो जाएगी। कांग्रेस को इसमें क्या परेशानी है? कांग्रेस की असली परेशानी है उसको उन सभी रोंगियों को वोटर लिस्ट में जुड़वाना है, उन सभी विशेष वर्ग के लोगों को वोटर लिस्ट में जुड़वाना है जो उनका वोट बैंक है। कुल मिलाकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया अब सिर्फ प्रशासनिक कवायद नहीं रही बल्कि उत्तराखंड में बड़ा सियासी मुद्दा बन चुकी है। रुद्रपुर की बैठक में हुई नोकझोंक से लेकर थाने में मुकदमा और एसएसपी कार्यालय की गिराव तक पूरा मामला भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टकराव में बदल गया है। भाजपा इसे चुनाव आयोग की नियमित और पारदर्शी प्रक्रिया बता रही है, जबकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सत्ता के बाद में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से पूरी हो पाएगी या सियासी घमासान में उलझ कर रह जाएगी। वहीं आगामी साल 2027 में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मतदाता सूची में पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन अगर इसी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों में टकराव बढ़ता रहा तो इसका असर आगामी चुनावों पर भी पड़ सकता है, जिसका खामियाजा राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।